दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के रहस्य और अनसुनी कहानियां के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के रहस्य और अनसुनी कहानियां। महाभारत भारत का एक ऐसा महाकाव्य है जो अनंत रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति महाभारत की मुख्य कहानी को जानता है, लेकिन इसके भीतर छुपे हुए रहस्यों और कहानियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको महाभारत के ऐसे रहस्यों और अनसुनी कहानियों की यात्रा पर लेकर चलेंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. अश्वत्थामा को अभिशाप और उसका रहस्य। महाभारत के युद्ध के बाद एक योद्धा ऐसा था जिसे अमरता का अभिशाप मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को युद्ध के अंतिम चरण में ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के कारण श्री कृष्ण ने उसे अमरता का श्राप दिया था, लेकिन वह अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप था। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और उत्तराखंड के जंगलों में भटक रहे हैं। उनके माथे पर ब्रह्मास्त्र का निशान आज भी जिंदा है, जो कभी न भरने वाला घाव है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये केवल एक मिथक है या सच में इस अभिशाप का असर आज भी है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें महाभारत के उस हिस्से को समझना होगा जहां अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में नरसंहार किया था। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिन्हें उन्होंने पांडव समझकर मारा था। अश्वत्थामा का यह अभिशाप और अमृतत्व महाभारत की एक अद्वितीय घटना है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने भगवान शिव से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था और उसने इसका उपयोग अर्जुन के खिलाफ किया। लेकिन श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया, ताकि वह हमेशा अपने पापों के बोझ तले जी सके। इस अभिशाप के रहस्य को समझना आज भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कई प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में इस घटना का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसकी सच्चाई का पता लगाना आज भी कठिन है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, या ये केवल एक मिथक है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानी महाभारत के गहरे रहस्यों में से एक है। 2. द्रौपदी का जन्म और उनका रहस्य। द्रौपदी का जन्म भी महाभारत के अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कहानी के अनुसार द्रौपदी का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। उनके जन्म का कारण उनके पिता राजा द्रुपद का तप था, जो उन्होंने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए किया था। लेकिन द्रौपदी के जन्म से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा है। कहा जाता है कि द्रौपदी के पिछले जन्म में वह इंद्र की पत्नी शची थी, जिन्हें उनके सौंदर्य के कारण स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने धरती पर जन्म लिया और राजा द्रुपद की पुत्री बनी। द्रौपदी के 5 पति होने का कारण भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी का उल्लेख महाभारत के कुछ अनसुने अध्यायों में मिलता है, जहां द्रौपदी के पिछले जन्म की चर्चा की गई है। लेकिन इस कथा को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, इसलिए बहुत कम लोग इस रहस्य के बारे में जानते हैं। द्रौपदी का जीवन और उनका जन्म एक रहस्यमयी कहानी है, जो महाभारत के कई अनकहे पहलुओं को उजागर करता है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ भी छिपे हुए हैं। 3. युधिष्ठिर को झूठ बोलने का श्राप। युधिष्ठिर, जिन्हें सत्यवादी कहा जाता था, युधिष्ठिर को भी एक बार झूठ बोलने के लिए श्राप मिला था। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा समय आया जब युधिष्ठिर को एक झूठ बोलना पड़ा। ये तब हुआ जब गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के मैदान में पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा हतोः नरो वा कुंजरो वा। इसका अर्थ था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह हाथी था या मनुष्य। इस झूठ के कारण युधिष्ठिर के रथ के पहिए, जो हमेशा जमीन से ऊपर रहते थे, जमीन पर आ गए। इसे युधिष्ठिर के जीवन में सत्यता की शक्ति का ह्रास माना गया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर को श्राप मिला कि वह अपने जीवन में कभी भी पूर्ण शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कथा महाभारत के मुख्य कथानक का हिस्सा नहीं है,
लेकिन ये हमें बताती है कि सत्यवादी युधिष्ठिर भी एक समय में अपने धर्म के पालन में असफल रहे और इसके परिणामस्वरूप उन्हें श्राप मिला। युधिष्ठिर का ये श्राप उनके जीवन के उस हिस्से को दर्शाता है जिसे कम ही लोग जानते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि सत्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे एक छोटा सा झूठ भी जीवन में बड़े परिणाम ला सकता है। 4. घटोत्कच का बलिदान और उसके पीछे का रहस्य। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन उसके बलिदान के पीछे छिपा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। घटोत्कच भीम का पुत्र था, जो अपनी अद्वितीय शक्ति और मायावी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध के दौरान घटोत्कच ने कौरव सेना में आतंक मचा दिया था और उसकी मायावी शक्तियों के सामने कौरव योद्धा असहाय हो गए थे। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया एक दिव्य शस्त्र था, जिसे वह केवल एक बार ही उपयोग कर सकता था। कर्ण ने ये शस्त्र अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करने का निश्चय किया था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण इसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग करेगा तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध के मैदान में भेजा और उसने कौरवों पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण को मजबूरन अपना दिव्य शस्त्र घटोत्कच के खिलाफ उपयोग करना पड़ा, जिससे घटोत्कच का बलिदान हो गया। लेकिन इस बलिदान ने अर्जुन की जान बचा ली। इस बलिदान का रहस्य यह है कि घटोत्कच ने अपने पिता भीम और पांडवों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया। ये केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, बल्कि घटोत्कच का ये बलिदान धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत बलिदान आवश्यक होता है। घटोत्कच का ये बलिदान महाभारत के युद्ध के इतिहास में एक अमर घटना के रूप में अंकित है और यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान महत्वपूर्ण है। ये कहानी महाभारत के गहरे रहस्यों और अनसुनी कहानियों में से एक है, जो घटोत्कच के चरित्र की महानता और उसकी बलिदानी प्रवृत्ति को उजागर करती है। 5. कर्ण की कवच कुंडल का रहस्य। कर्ण महाभारत का वह योद्धा था जो अपनी दानवीरता और वीरता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा कवच और कुंडल था जो उसे अजेय बनाता था। कर्ण को जन्म से ही ये दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुआ था। इसे भगवान सूर्य ने उन्हें प्रदान किया था और यह कवच कुंडल कर्ण को अजेय बनाते थे। कोई भी अस्त्र या शस्त्र कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था जब तक कि वह इस कवच कुंडल को धारण करता। लेकिन कर्ण की दानवीरता ने उसे इस कवच कुंडल को इंद्र को दान में दे देने के लिए प्रेरित किया। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, इंद्र ने कर्ण से यह कवच कुंडल छल से प्राप्त किया ताकि अर्जुन को युद्ध में विजय मिल सके। कहते हैं कि कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया, क्योंकि वह किसी भी याचक को निराश नहीं करना चाहता था। कर्ण की इस दानवीरता ने उसे एक अमर योद्धा से सामान्य मनुष्य में बदल दिया, लेकिन ये भी उसे महानता की ऊंचाइयों पर ले गया। कर्ण ने अपने जीवन में एक ही बार यह कवच कुंडल त्यागे और इसके बाद भी वह अपने शौर्य और वीरता के बल पर महाभारत के युद्ध में लड़ा। कर्ण का ये त्याग उसकी नैतिकता और महानता का प्रतीक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता केवल शारीरिक शक्ति या अमरता में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और दूसरों के लिए त्याग करने में है। कर्ण ने अपनी अमरता को त्याग कर इतिहास में एक अमर योद्धा के रूप में अपनी जगह बनाई। इस कहानी का रहस्य ये भी है कि कर्ण को ये ज्ञात था कि कवच कुंडल के बिना उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने ये दान किया। यही कारण है कि कर्ण का चरित्र महाभारत में इतना महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। 6. भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और उसका परिणाम। भीष्म पितामह का जीवन भी रहस्यों से भरा हुआ है। उनकी आजीवन ब्रह्मचर्य और राजसत्ता से दूरी की प्रतिज्ञा ने उन्हें महाभारत का एक प्रमुख पात्र बना दिया। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और वह गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। जब उनके पिता राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करना चाहा, तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके वंशज ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। इस पर देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य और राजसत्ता से दूरी की प्रतिज्ञा ली, ताकि सत्यवती के पुत्र ही राजा बन सकें। भीष्म की यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भयावह प्रतिज्ञा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म की इस प्रतिज्ञा का एक और रहस्य है? कहते हैं कि भीष्म पितामह की यह प्रतिज्ञा केवल अपने पिता के प्रेम के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का एक आदर्श था जिसे उन्होंने जी भर के निभाया।
भीष्म ने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा ने कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। इस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह ने अपने कर्तव्यों और अपने परिवार के बीच एक संघर्ष का सामना किया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में हुआ। भीष्म की यह कहानी महाभारत के उन गूढ़ रहस्यों में से एक है जो हमें उनके चरित्र की गहराई और उनके जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। 7. द्रौपदी की शपथ और युद्ध की शुरुआत। महाभारत के युद्ध की नींव में द्रौपदी की शपथ भी एक महत्वपूर्ण रहस्य है। जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तो उन्होंने दुर्योधन और उसके भाइयों को श्राप दिया कि उनके अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध होगा। द्रौपदी ने कसम खाई कि जब तक कौरवों का विनाश नहीं हो जाता, तब तक वह अपने केश नहीं बांधेंगी। इस शपथ ने पांडवों में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी और महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनी। लेकिन इस शपथ का एक और रहस्य है। कहा जाता है कि द्रौपदी की यह शपथ केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह स्वयं धर्म का निर्णय था, जो अधर्म के विरुद्ध धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। द्रौपदी की यह शपथ और उसके बाद की घटनाएं महाभारत के युद्ध की ओर ले गईं, और यह शपथ एक प्रतीक बन गई कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की आवश्यकता हो सकती है। ये कहानी महाभारत के उस रहस्य का हिस्सा है जो ये दर्शाता है कि कैसे एक स्त्री की प्रतिज्ञा ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। द्रौपदी की शपथ महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू है, जिसे कम ही लोग जानते हैं। महाभारत केवल युद्ध और सत्ता के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें जीवन के हर पहलू, हर रहस्य और हर अनसुनी कहानी छुपी हुई है। आज हमने महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों और अनसुनी कहानियों पर प्रकाश डाला, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक है। महाभारत के इन रहस्यों और कहानियों को जानना हमें हमारे जीवन में धर्म, नैतिकता और सत्य की समझ को और भी गहरा करता है। यह महाकाव्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे निर्णयों का प्रभाव हमारे जीवन और समाज पर पड़ता है। याद रखें, धर्म का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यह तो धर्मस्ततो जयः। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।